अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद रज़ा नेहरी, फिजियोथेरापिस्ट फ्रॉम नेहरी फिजियोथेरापी क्लिनिक दाबिरपुरा हैदराबाद। मैं पिछले 20 सालों से फिजियोथेरापी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे अहबाब शाटिका के बारे में दरियाफ्त करते हैं, जिसे अर्कुल निसा भी कहते हैं। आजकल शाटिका एक बड़ा मसला बन गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। पेन किलर्स खाते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स लेते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आज मैं शाटिका के बारे में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शाटिका होता क्या है, शाटिका क्या होता है, उसकी वजूहात क्या है। ये अपने को समझ में आ गया तो उसके बाद उसका इलाज करने में आसानी होती है। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जिससे आप घर बैठे अपने शाटिका का इलाज कर सकते हैं और आराम हासिल कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले शाटिका होता क्या है। शाटिक एक नर्व का नाम है, जो ये हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, ये वर्टिब्रल का नाम है, उसके बीच में एक डिस्क होती है। प्रेशर पड़ने की वजह से, किसी किस्म का उस पर दबाव पड़ने की वजह से ये डिस्क बाहर की तरफ निकल जाती है। ये इस तरीके से डिस्क जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। ये दो वर्टिब्रल है, उसके बीच में डिस्क है, डिस्क बाहर निकली। ये डिस्क बाहर निकलने से इसके बाद उसे स्पाइनल कॉर्ड जाती। स्पाइनल कॉर्ड जो जाती है, ये देखिए एमआरआई में मालूम हो रहा है आपको, ये L4, L5, L5, S1, ये स्पाइनल कॉर्ड जहां से गुजरती है, L4, L5, L5, S1, S1, S2 में इस तरीके से अगर कंप्रेस हो जाए तो वो कंप्रेस ये नर्व को दबाएंगी। यहाँ से शाटिक नर्व की सप्लाई होती है दोनों पैरों में। ये इस तरीके से यहाँ पर शाटिक नर्व है। ये नर्व इस तरीके से कुल्ले में, घुटने में, पिंडली में, टखने में, पूरा वहां से यहाँ तक दर्द होता है। शाटिक नर्व यहाँ से लेके नीचे एड़ी तक शाटिक नर्व आती है। ये दोनों पैरों में होती है, इसको बायलैटरल कहते हैं। बाज़ वक़्त कुछ मरीजों को बायलैटरल शाटिक होता है। ये एक शाटिक, तो ये शाटिक पेन, ये जो लाल हिस्सा दिख रहा है पूरा आपको, ये जो येलो लाइन दिख रही, ये शाटिक नर्व है। ये होता है ज्यादातर हेवी वेट, वजन ज्यादा होने की वजह से, झुक के ज्यादा वजन उठाने की वजह से, एक्सीडेंटल भी होता है, और या तो बेड पे सही तरीके से नहीं सोने की वजह से। ये वजूहात की वजह से शाटिक नर्व होता है। तो अब ये इसका इलाज क्या है। इसका इलाज के लिए सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि वेट अगर ज्यादा है तो वेट कम करेंगे और अपने पोस्चर को मेंटेन करेंगे। आपका उठना, बैठना, सोना, ये सब एक तरीके से होना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी बताऊंगा। वो एक्सरसाइज आप घर पे कीजिए, सुबह और शाम एक एक एक्सरसाइज को 10-10 बार कीजिए। और एक्सरसाइज का तरीका ये है, सुकून से आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा वक्फा लेते हुए सुकून से आप एक्सरसाइज कीजिए। सुबह और शाम 2 वक्त एक्सरसाइज कीजिए। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको शाटिक पेन में रिलीफ होगा। मजीद मालूमात के लिए आप फोन नंबर पर, मेरा फोन नंबर है 7780172003। इस नंबर पर आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, या गूगल पर आप नेहरी फिजियोथेरापी क्लिनिक सर्च कर सकते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मरीजों तक ये बात पहुंचाने के लिए, तकलीफ में मुब्तला लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, उनकी सहूलत के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब ये वीडियो देखने वालों की जिम्मेदारी है कि वो एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करे, ताकि तकलीफ में मुब्तला लोग को आराम हो और हमारे लिए सवाब का जरिया बने। आइए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज देखिए। सीधा बेड पर लेट जाइए आप, एक पैर इस तरह से मोड़िए। ये पैर में अगर दर्द है आपको, तो जो पैर में दर्द है वो पैर दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से डालिए। उसके बाद दोनों हाथों को ये पैर के नीचे लेके इस तरीके से ऊपर दबाना है आपको, अच्छी तरीके से दबाना है।
और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। उसके बाद फिर आप छोड़ देंगे, फिर इस तरीके से उठाएंगे, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे आप। 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। याद रखिए एक एक एक्सरसाइज को 10-10 बार करना है, 10-10 ये एक एक्सरसाइज। उसके बाद दोनों पैर ऐसा आप करीब करिए और इस तरीके से कमर उठाइए, 3-4 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से उठाइए, 3-4 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से उठाइए, 3-4 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद आहिस्ता से ऐसा टर्न हो जाइए, दोनों हाथों को बाजू रखिए और चेस्ट को इस तरीके से उठाइए। एक 5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा उठाइए, 5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स करना है। उसके बाद घर में आपकी अगर कॉटन की ओढ़नी है या कुछ कॉटन का कपड़ा है, इस तरीके से एक बड़ा कपड़ा लीजिए, कॉटन की ओढ़नी या दुपट्टा लेने के बाद ये पैर के उंगलियों के नीचे ये इस तरीके से कपड़ा रखिए, पैर पूरा लंबा करिए। लेटने के बाद अपनी ताकत से, आप में जितनी ताकत है उतनी पूरी ताकत से ये ओढ़ने को खींच दीजिए। खींचने के बाद नीचे पूरा पैर टाइट हो जाएगा। इसी तरीके से खींचते हुए ये पैर को ऐसा ऊपर उठाइए। जितना आप ऊपर उठाएंगे उतना आपको नीचे से खिंचावट आएगी और दर्द में आराम होगा। इस तरीके से उठा के 10 सेकेंड तक होल्ड करना है आपको, फिर आहिस्ता से छोड़ देने का है। ये पूरा खींच देंगे ओढ़नी को, पैर टाइट हो गया, घुटना नहीं मोड़ना और ये दूसरा पैर उठना नहीं। इस तरीके से अगर ये पैर मुड़ गया तो एक्सरसाइज गलत हो जाएंगी। पैर सीधा रखिए और इस तरीके से पैर उठाइए, उठा के 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए, फिर आहिस्ता से छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो 4 से 5 दिन में आपको आराम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।